Most of the peoples they are focusing only in likes, comments and shares. माई पॉइंट ऑफ व्यू तो ये एक लोग इसको एडिक्शन के तरीके ले रहे हैं और वो ले वही रहे हैं जिनको लग रहा है कि सोशल मीडिया ही मेरा सब कुछ है। इंस्टाग्राम ब्रांड्स पे के थ्रू पे करता है, फेसबुक किस तरह पे करता है? फेसबुक आईडी है, आईडी को आपको पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको उसमें रील्स नीच है, आप किस टाइप से कंटेंट बना रहे हो उसको आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फेसबुक पे कंटेंट वायरल होने के कगार पे आएगा तो तुरंत वो आपको कुछ डॉलर्स पे करेगा। यूट्यूब है, उसमें बहुत से लोग रुक नहीं पाते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब अगर आप आ रहे हैं तो कुछ टाइम लेकर आइए, क्योंकि यूट्यूब का जो गेम है लॉन्ग टर्म का है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसमें अगर हमारा कोई पुराना अकाउंट पड़ा हुआ है जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, वो पूरा डीएक्टिवेट हो चुका है या फिर पूरी उसकी रीच जो है माइनस में जा चुकी है, क्या हम उसको दोबारा से स्टार्ट करें उसी अकाउंट को, तो उसमें ग्रो कर सकते हैं या हमें नया अकाउंट बनाना चाहिए? सी अगर आपका काफ़ी ओल्ड अकाउंट है और आपने उसमें कुछ भी अगर नहीं करा है तो मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि आप अगर उसमें स्टार्ट करेंगे कंटेंट बनाना तो वो न्यू अकाउंट बनाने जैसा ही है। पहले के माँ बाप हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जब वो अपने स्कूल टाइम पे थे तब उस टाइम पे सोशल मीडिया तो बिल्कुल था ही नहीं, ना फेसबुक था ना इंस्टाग्राम था। तो मुझे लगता है ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि उनका जो टाइम था वो डिफरेंट था, अभी का टाइम टोटली डिफरेंट है। मैंने एक शॉप खोली, उसको सोशल मीडिया पे डालें, उसको प्रमोट करें, और क्या उससे हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं? अगर आपके माइंड में कोई बिजनेस है या कोई बिजनेस आइडिया है तो आप इजीली सोशल मीडिया पे उसको लाकर और अच्छा अर्निंग कर सकते हो। एक जितना कि नॉर्मल लोग आजकल अर्निंग करते हो उससे कई लाख गुना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परपंच विद अभिषेक के एक नए एपिसोड में। इस बार हम पॉलिटिशियन नहीं कर रहे हैं, इस बार हम कोई भी रिलीजियस पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, मगर इस बार ऐसी चीज़ लेकर के आए हैं जिससे आप सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकते हो। हाँ, हमारे साथ हैं गौर हरि पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है भाई। ये बताएंगे हमें कि हम कैसे सोशल मीडिया पे 2026 में ग्रो कर सकते हैं और कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सबको एक साथ लेकर के हम फेमस हो सकते हैं। कैसे वायरल होना है, कैसे हमारी रील्स वायरल होंगी, कैसे लोग हमें देखेंगे, कैसे कंटेंट बनाना है और कैसे हम आगे ही अपनी बातचीत को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे पूरा सुनना, तभी मजा आएगा भाई। तो भाई सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? भाई बढ़िया है, बस सोशल मीडिया के ज़माने पे जी रहे हैं हम भी। और आज हमारे साथ भाई बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं और कैसे खुद को ग्रो कर सकते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से कि अगर हम नया अकाउंट बनाए, हाँ, हमने कोई नया अकाउंट बनाया और हम चाहते हैं कि उसमें रैपिडली ग्रो कर लें, हम जल्दी जल्दी फेमस हो जाएं, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा सोशल मीडिया को कि आपका नीच क्या है, आपका ब्रांड क्या है, आप किस वजह से उस पे आना चाहते हो। अगर आपको पता है कि आप एज़ अ ब्रांडिंग, एज़ अ क्रिएटर आ रहे हो, तो आपको सबसे पहले उन सब चीज़ों को पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद सबसे पहले आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में एक पेज बनाना पड़ेगा, दोनों को लिंक करना पड़ेगा। और फिर जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे उन सब चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर सकते हो लॉन्ग टर्म पे। देन उसके बाद आपको अपने ही आप से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाना पड़ेगा। देन उसको आपको स्लोली करके डे बाय डे उसको अपलोड करना पड़ेगा। ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि उसमें कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है, देन आपको लगेगा कि हाँ, ये तो वेल एंड गुड है। अगर लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देन आपको वहाँ पे सडनली आपको अपना टॉपिक, आपका नीच आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपका कंटेंट वायरल हो पाएगा कि नहीं। और ये पूरा एक गेम पूरा माइंडसेट का है। अगर सपोज़ दैट अगर आप चाहते हैं कि हम विथिन अ मंथ ग्रो कर जाएँ, तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि आप कर पाएँगे। इसमें आपको टाइम टेकिंग है, पूरा आपको समय देना पड़ेगा एक माइंडसेट के साथ। देन स्लोली एल्गोरिथम वर्क करेगी और फिर उसके बाद आप जाके ग्रो कर पाएँगे। भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेमस पीपल्स। जैसे एक तरफ प्रोफेशनली, एक तरफ क्रिंज, दो होते हैं। तो लोग उनको अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो आप क्या प्रेफर करते हो कि किस तरह से ग्रो करना चाहिए? सी अगर हम सोशल मीडिया की बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम में एक मल्टीपल्स टाइप के ऑडियंस हैं, जो प्रॉपर ग्रो करने पे अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जैसा कि मैं आजकल देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है जो क्रिंज कंटेंट है वो जल्दी वायरल होता है कंपैरिजन टू जेन्युइन कंटेंट। होता है क्या कि क्रिंज कंटेंट में लोग ज़्यादा प्रॉपर उसको अपने से रिलेट करते हैं, उसमें कमेंट्स करते हैं, क्योंकि क्रिंज इन द सेंस अगर देखा जाए तो वो
जितनी अपनी ऑडियंस है, आपकी विलेजेस की अकाउंट विलेज की जो विलेजेस अपने पीपल हैं जो काफ़ी फ्री बैठे रहते हैं या जिनको लगता है कि सोशल मीडिया केवल एक स्वाइप अप है, तो वो ज़्यादा उसको लाइक करते हैं। और जो आपकी एक वेल मेंटेन ग्रूमिंग ऑडियंस है, वो आपके जेन्युइन कंटेंट को स्लोली वो क्या रीच आउट करेगी, कैच आउट करेगी, देन फिर वो आपका प्रॉपर जेन्युइन वहाँ से आपका रिलेट करेगी, फिर वो आपके धीमे-धीमे कन्वर्ट होगी। क्रिंज कंटेंट एक भाई वे है रैपिड ग्रो करने का, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाता है। और प्रोफेशनल कंटेंट में क्या होता है कि हम उसको प्रोफेशन की तरह देख रहे हैं और वो स्लो ग्रो होता है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। देखिए क्रिंज कंटेंट में होता क्या, आप जल्दी ग्रो तो कर जाओगे, लेकिन आपकी जो एक इमेज है, वो वैसे ही जाएगी लोगों के माइंड में कि ये क्रिंज कंटेंट बना रहा है, तो इनको वैसा ही लोग आपको रीच आउट करेंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन या कुछ मोटिवेशन या कुछ स्कूलिंग का या फिर कुछ आप स्टडी मटेरियल से कंटेंट बनाओगे, तो लोग आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे। एक टाइम पीरियड भी होता है कि अगर आप क्रिंज बना रहे हो, तो आप कम टाइम के लिए सोशल मीडिया पे एग्ज़िट करोगे। अगर प्रोफेशनली कर रहे हो और स्लो ग्रो कर रहे हो, तो वो लॉन्ग टर्म तक के लिए है। हाँ, देखिए क्रिंज कंटेंट का होता क्या है कि क्रिंज कंटेंट आप जब बनाएँगे, तो उसमें अगर आपने गलती से भी कुछ भी उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट कुछ भी आपने उसमें प्रोवोकिंग वर्ड या कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर लिए, तो इंस्टाग्राम तुरंत आपको बैन कर देगा, आपका अकाउंट स्पैम कर देगा। देन वहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा अकाउंट इतनी मेहनत मेरी पूरी बेकार चलेगी। तो क्रिंज कंटेंट में भी एक आपको अपना क्राइटेरिया लेके चलना पड़ेगा कि जिससे कि लोग उसको अच्छे से रिलेट अगर करना चाह रहे हैं, आपकी ऑडियंस, तो वो उसको समझे। कि हाँ, ये क्रिंज कंटेंट है, लेकिन इस कंटेंट से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको गाइडलाइंस के प्रॉपर उसको रीड करके देन उसके बाद ही आपको वर्क करना पड़ेगा। मगर भाई मैंने देखा है कि उसमें बोलते हैं एडल्ट कंटेंट नहीं पोस्ट करना चाहिए या कुछ गाली-गलौज नहीं करनी चाहिए। जी। लेकिन बा लोग डालते हैं और चल भी रही है रील्स। हाँ, लोग डालते हैं क्योंकि अब सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना-अपना माइंडसेट है। तो मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो जल्दी फेमस होना चाहते हैं, लेकिन लोग उनकी ऑडियंस उसी टाइप की होती है, जो लोग उनको सर्च करते हैं, तो वो वैसे ही लोग होते हैं, जैसा वो कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपको प्रीमियम और एक क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी ऑडियंस मिले, देन आपको कुछ अलग या कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा कि जो लोग जिससे कि लोग बोले नहीं दिस इज़ अ गुड। तो वो एक रैपिड फायर आपको चीज़ें लानी पड़ेंगी कि हाँ, ये कंटेंट डिफरेंट है और यही मेरा एक माइंडसेट है। तो लोग क्या लोग और आपकी ऑडियंस बल्कि आपके जो ब्रांड हैं, वो भी सब आपको तुरंत रीच आउट करेंगे और वो धीमे-धीमे आपको फिर फिगर आउट करेंगे। और भाई आजकल के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? बहुत टाइम दे रहे हैं भाई। कोई काम नहीं सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं। देखिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग टाइम दे रहे हैं इस सोशल मीडिया पे, उनको लगता है कि सोशल मीडिया फुल टाइम एक बिज़नेस बन गया है, एक पैसा कमाने की मशीन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी स्टडी को साथ में लेके नहीं चलेंगे और केवल सोशल मीडिया पे फ़ोकस करेंगे, तो आगे कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सोशल मीडिया मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उबाऊ एक टाइम वेस्टिंग, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस उसमें कंटेंट बनाएँगे, जब आपके माइंड में वो कंटेंट क्रिएशन का एक आइडिया ही नहीं आएगा और आपके माइंड में वो क्रिएटिविटी एक पेश ही नहीं होगी, ना ही आप उसको अच्छे से सर्व कर पाओगे लोगों के सामने, तो आपकी ऑडियंस आपसे ही बोर हो जाएगी। देन स्लोली वो आपको अनफ़ॉलो कर देगी और फिर आप कितनी दूर तक कितना वीडियो बना पाओगे। तो मुझे लगता है कि स्टडी के साथ-साथ अगर आप कंटेंट क्रिएशन करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म पे काफ़ी अच्छे तक जा पाएँगे। और सबसे बड़ी बात कि कंटेंट क्रिएशन में तो आपका एक ये एक ऐज़ अ स्किल्स आप इसको अगर आप देखेंगे, देन आप इसमें लॉन्ग टर्म तक जा पाएँगे, क्योंकि स्किल्स से होता क्या है कि अगर आप कुछ माइंडसेट या कुछ क्रिएटिविटी लिख रहे हैं या कुछ आपके माइंड में कुछ स्क्रिप्ट आई रैंडम, आपने उसको तुरंत नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद फिर आपने उसमें वर्क करना स्टार्ट किया, तो धीमे-धीमे चीज़ें अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। देन आप स्लोली उसको आप रीच आउट कर भाई पाएँ। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे आर फोकसिंग ओनली इन लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, कि अगर आज मेरे लाइक कमेंट्स अच्छे नहीं आए इस वाली रील पे, आज मेरा मूड अच्छा नहीं भाई, आज मैं बात नहीं करूँगा तुमसे। ऐसा क्यों होता है भाई? भाई क्या ये सिर्फ़ लाइफ़ जो उनकी है वो सोशल मीडिया तक ही रह गई है? क्या बाहर की दुनिया नहीं है, बाहर के लोग नहीं हैं? उनके में लाइक कमेंट्स नहीं आए तो नहीं भाई आज मूड अच्छा नहीं है, मेरा दिन खराब गया। व्हाट इज़ दिस? अ, आई थिंक अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एक लोग इसको एडिक्शन के तरीके ले रहे हैं और वो ले वही रहे हैं जिनको लग रहा है कि सोशल मीडिया ही मेरा सब कुछ है, हाँ, करता-धरता। हाँ। तो मुझे लग रहा है ये एक माइंडसेट के ऊपर है। अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पे वर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें समय बिताएँगे, तो आपको लगेगा कि केवल लाइक्स, कमेंट्स के बाहर कोई दुनिया नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको एज़ अ पैशन और एज़ अ आप अगर अपने एक क्रिएटिविटी या फिर आप एज़ अ एक अपने माइंडसेट के साथ आप इसको सोचेंगे, एज़ अ फन इसको यूज़ करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म पे इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। अगर आप सोचेंगे कि केवल मेरे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे और आप अपने ही आप में आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर आपको लगेगा कि सोशल मीडिया बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो कंडीशन आए उससे पहले ही आप उस सब चीज़ों को फिगर आउट कर लें कि आप सोशल मीडिया पे किस वजह से आए हो, क्यों अपना टाइम दे रहे हो। और साथ ही साथ आपको स्टडी पे ज़रूरी फ़ोकस करना चाहिए। मैं बार-बार ये बोलूँगा क्योंकि आजकल मैंने देखा है शायद जितने भी टीनेजर्स हैं, वो केवल सोशल मीडिया पे हाथ धो के पीछे पड़ गए कि मेरे को इससे पैसा कमाना है। कमाना अच्छी बात है, स्किल्स डेवलप कीजिए, आप अच्छा कमाएँगे भी। लेकिन अगर साथ में साथ आप स्टडी पे अपना या अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान नहीं देंगे, तो कुछ टाइम बाद आपको सोशल मीडिया ही आपको एक एंग्ज़ायटी फ़ील कराएगा और आप फिर धीमे-धीमे आपको लगेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम है। पैसे कमाने से याद आया कि मुझे ये बताइए कि इंस्टाग्राम जो है वो पैसे देता है? बिल्कुल देता है, क्यों नहीं देता? अगर आपका अकाउंट वेल मेंटेन है, आपने आपका कंटेंट बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही कुछ एक अलग वे में है या कुछ डिफरेंट जिससे लोग एजुकेट हो रहे हैं, जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, सो दैट जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी आपके कंपनीज़ हैं, वो आपको फिर फ़ॉलो अप लेंगे और उस आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग वो आपको रीच आउट करेंगे, फिर एक हाई पे वो आपको पे करेंगी, देन उसके बाद आपसे फिर वो डील करेंगे। मंथली बेसिस पे या रील के बेसिस पे या स्टोरीज के बेसिस में। वहाँ पे आप उनसे अच्छा खासा एक मनी अमाउंट अर्न कर सकते हो। मतलब सोशल मीडिया ऐप पे नहीं करता है जो इंस्टाग्राम है, वो ऐप पे नहीं करता है, उसके थ्रू ब्रांड्स पे करते हैं। सी अगर 2025 की बात करें तो वहाँ पे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के डिफरेंट वे पे थी। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो यहाँ पे एक इंस्टाग्राम एक नया फीचर्स अपना लॉन्च किया है। अगर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 4th या 5th ऑप्शन पे आपको दिखाई देगा कि आप वहाँ पे एक ब्रांड डील का एक ऑप्शन आ गया है। तो वहाँ पे क्लिक करने पे इंस्टाग्राम खुद आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग वो खुद आपको कई सारे ब्रांड आपको सजेस्ट करेगा, जिसमें से आपको सभी ब्रांड में जाके लिस्ट कर लेना है और आपको अप्लाई कर लेना है। और अगर ब्रांड को इंटरेस्ट होगा तो वो तुरंत आपको रीच आउट करेंगे और वहाँ से आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके लोकल जो ब्रांड है, लोकल जो कंपनीज़ है, वो आपको अलग से पे करेंगे। हुँ। तो स्लोली-स्लोली करके आपका कुछ ना कुछ करके अर्निंग स्टार्ट हो ही जाएगी। और पहले ऐसा नहीं था इंस्टाग्राम पे, लेकिन अभी क्या है कि धीमे-धीमे इंस्टाग्राम ने अपनी एल्गोरिदम काफ़ी चेंज करी है, तो आप ईज़िली उसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी चेक करूँगा ये चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम ब्रांड्स पे के थ्रू पे करता है, फेसबुक किस तरह पे करता है? देखिए, फेसबुक का क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट है। फेसबुक पे अगर आप वायरल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंटेंट, रील अपलोड करना है और रील अपलोड करने के लिए आपका जो फेसबुक आईडी है, आईडी को आपको पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको उसमें रील्स, आपका जो नीच है, आप किस टाइप से कंटेंट बना रहे हो, उसको आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। देन स्लोली फेसबुक आपको मैसेज और ईमेल भेजता रहेगा कि आपका कितना फिगर आउट हो गया है, कहाँ तक आपकी रीच जा रही है। देन वो आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके आपको ये सारा फिगर आउट करके बताएगा कि आपका जो कंटेंट है, किस लेवल पे है। अगर उसमें कुछ कॉपीराइट है, तो वो आपको तुरंत मैसेज कर देगा। अगर वो जेन्युइन कंटेंट है, तो वो आपको बता देगा कि ये आपका धीमे ये प्रॉपर आपका वायरल हो सकता है। हुँ। तो ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी और जैसे ही आपका चीज़ें इसमें जैसे ही आपका फेसबुक पे कंटेंट वायरल होने के कगार पे आएगा, तो तुरंत वो आपको कुछ डॉलर्स पे करेगा। लेकिन यहाँ पे एक फेसबुक की एक गाइडलाइंस है कि जब तक उसके अकाउंट में $100 कंप्लीट नहीं हो जाएँगे, तब तक वो रिडीम नहीं करेगा। ओके। तो वो $100 कर होने तक का आपको वेट करना पड़ेगा और जैसे ही आपका हो जाएगा, तुरंत वो आपको रिडीम कर देगा। हाँ। ओके, तो मेरे हिसाब से जो यूट्यूब है, वो यूट्यूब बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। उसमें बहुत से लोग रुक नहीं पाते हैं, जल्दी गिव अप कर देते हैं और ये जो यूट्यूब है वो एक मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है। जी, मतलब एग्ज़ैक्टली, हाँ, बड़ा अमाउंट देता है और लेकिन बड़ी मेहनत माँगता है। बहुत ज़्यादा। तो यूट्यूब पे हम एग्ज़िट कैसे कर सकते हैं? सी यूट्यूब का जो गेम है वो लॉन्ग टर्म पे है। हाँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप यूट्यूब पे आइए। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी रीच आउट करना है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आइए।
यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो कहती है कि आप इसमें कंटेंट बनाइए जेन्युइन विथ आपकी अपनी ओन वॉइस के साथ, और स्लोली इसमें आप चीज़ें कीजिए। देन उसके बाद जब आपका पूरा सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आपका पूरा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, देन वो स्लोली आपको अर्निंग स्टार्ट हो गई। और जब एक बार अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो अर्निंग आपकी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, मल्टीप्लाई होके। जैसे ही आपका वो मल्टीप्लाई होके इनकम जनरेट होगी तो वो एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं और इसमें मेहनत करूँ और सारी चीज़ें करूँ, तब वो आपका एक अलग वे पे आपकी एक पैन इंडिया आपकी इमेज जाएगी। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब अगर आप आ रहे हैं तो कुछ टाइम लेकर आइए, क्योंकि यूट्यूब का जो गेम है लॉन्ग टर्म का है, कंपैरिजन टू फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो यूट्यूब पे भी ग्रो करना इतना टफ नहीं है, बस एक माइंडसेट का गेम है। बट बट भाई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ 4000 वॉच आवर्स। जी, वो बहुत कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन वही है। लोगों को वही कंप्लीट करते करते कुछ कंप्लीट कर पाते हैं तो कर जाते हैं, आगे आगे वर्क करते रहते हैं, उनको फायदा दिखता है। जिनको नहीं दिखता है, जिनको नहीं कर पाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं वहीं से कोर्स। हाँ, होता क्या है कि वो कुछ लोग जल्दबाजी में, या कि वो कर रहा, मेरा फ्रेंड कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ। तो इस कॉम्पिटिशन में वो अपना स्टार्ट तो कर लेते हैं यूट्यूब, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि इसमें ना कोई सब्सक्राइब आ रहा है, ना ही कोई लाइक आ रहा है, ना ही कोई इसमें कोई इसको कमेंट कर रहा है, तो वो जल्दी गिव अप कर जाते हैं। लेकिन पूरा सेट इसमें पूरा गेम माइंडसेट का है कि इसमें आपको पूरा एक डीपली थॉट के साथ आपको इसमें पूरा टाइम देना पड़ेगा। इसमें अप्रॉक्स आपका 6 मंथ भी लग सकता है, मोर देन 6 मंथ भी हो सकते हैं। हुँ। तो स्लोली आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाना, स्लोली इसमें आपको कंटेंट अपलोडिंग करते जाना है, विदाउट कॉपीराइटिंग। मतलब आपका जो कंटेंट है, आपकी वॉइस का हो, अगर आप उसमें म्यूज़िक भी ऐड कर रहे हो, तो म्यूज़िक भी वो कॉपीराइट फ्री हो। अदरवाइज़ वो आपको फिर कॉपीराइट में इश्यूज़ में कहीं न कहीं वो आपको स्ट्रगल फ़ील कराएगा यूट्यूब। अदर अदरवाइज़ वरना आपका तो जो यूट्यूब है, वो जल्दी स्लोली करके आपका हो जाएगा, और जैसा ही आपको वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तुरंत अर्निंग स्टार्ट हो गई। हुँ। इसमें थोड़ा-सा टाइम माँगता है यूट्यूब, लेकिन वो टाइम के लिए ही आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और पेशेंस के साथ ही आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। भाई यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसमें अगर हमारा कोई पुराना अकाउंट पड़ा हुआ है, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं, वो पूरा डीएक्टिवेट हो चुका है या फिर पूरी उसकी रीच जो है माइनस में जा चुकी है, क्या हम उसको दोबारा से स्टार्ट करें उसी अकाउंट को, तो उसमें ग्रो कर सकते हैं या हमें नया अकाउंट बनाना चाहिए? सी अगर आपका काफ़ी ओल्ड अकाउंट है और आपने उसमें कुछ भी अगर नहीं करा है, तो मैं तो ये आपको सलाह दूँगा कि आप अगर उसमें स्टार्ट करेंगे कंटेंट बनाना, तो वो न्यू अकाउंट बनाने जैसा ही है। अगर आप न्यू अकाउंट बना के भी उसमें करेंगे तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएँगी कंपैरिज़न टू कि ओल्ड अकाउंट। ओल्ड अकाउंट में होता क्या है कि अगर आपने काफ़ी टाइम से उसको वर्क नहीं करा है, क्या पता इंस्टाग्राम ने उसको स्पैम अकाउंट कर दिया हो, ये आपको एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा। क्या पता वो अकाउंट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आए हों, या आपने जो कंटेंट आपका रहा हो कॉपीराइट रहा हो। तो मैं तो ये आपको यही बोलूँगा कि आप न्यू अकाउंट बना के उसको फिगर आउट करें, क्योंकि न्यू अकाउंट बनाएँगे तो आपकी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप जल्दी ग्रो कर पाएँगे। कंपैरिज़न टू ओल्ड अकाउंट। ओल्ड अकाउंट अगर आपका पैरेलली आप कर रहे हो, उसमें डेली अपडेशन कर रहे हो, तब तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आप उसमें डेली अपडेशन नहीं कर रहे हो, आपने उसको पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। स्लोली कंटेंट बना के देन उसमें फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये नया अकाउंट बना के आप जो वर्क उसमें करोगे, वही आप वर्क इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें मेहनत करेंगे तो क्या पता आगे आपको रिज़ल्ट मिले या ना मिले, क्योंकि ओल्ड अकाउंट है। आपको सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि कहीं ये स्पैम अकाउंट तो नहीं है, कहीं इसमें इंस्टाग्राम में कुछ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा दिए। तो मुझे तो ये बोलूँगा कि आप न्यू अकाउंट बना के करेंगे तो हम जल्दी ग्रो कर जाएँगे। भाई बहुत से एक वर्ड है जो सुनने में आता है बहुत ज़्यादा, अकाउंट फ्रीजिंग। जी। तो व्हाट इज़ अकाउंट फ्रीजिंग? अकाउंट फ्रीजिंग होता है कि सपोज़ दैट आपने कुछ कंटेंट बनाया, हाँ। और आपका कंटेंट बहुत ही आपके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम और इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग वो वेल एंड गुड या बिल्कुल उनके अप टू डेट नहीं है। उस कंडीशन में इंस्टाग्राम आपके जो अकाउंट है उसको फ्रीज़ कर देता है। उसको लगता है कि आपने जो अकाउंट कंटेंट बनाया है वो उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। हुँ। तो वो आपका अकाउंट को फ्रीज़ कर देगा। उसके लिए आपको हेल्प सेंटर पे जाके इंस्टाग्राम के उनको प्रॉपर एक मेल बना के भेजना पड़ेगा। मेल पे कि ये आपने हमारे अकाउंट को फ्रीज़ क्यों किया? देन वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करेंगे कि आपके अकाउंट में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। आपने जो कंटेंट बनाया है वो हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। हुँ। तो कुछ टाइम के लिए आपको फ्रीज़ कर देगा। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन तब होती है फ्रीज़ करने की, आपका जो कंटेंट है, आपका कंटेंट सपोज़ दैट है मोटिवेशन का।
और आप बना रहे हो उसमें कुछ जिम का कंटेंट। तो जिम का कंटेंट आप जब बना रहे हो तो वो होता क्या है कि जब आप कंटेंट बनाते हो तो आप अपने गाइडलाइन से, अपनी नीड से डिफरेंट चल रहे हैं। जब आप डिफरेंट जाते हो तो इंस्टाग्राम को लगता है कि इनका कंटिन्यूअस पेज तो किसी और चीज़ का है और जा कहीं और रहे हैं। और उसमें भी आपने कुछ अपनी वॉयलेंस क्रिएट कर दिया या कुछ आपने ऐसे वर्ड का यूज़ कर दिया कि जो इंस्टाग्राम के अगेंस्ट है। हुँ। तो उस कंडीशन पे इंस्टाग्राम आपके पेज को प्रॉपर तरीके से वो स्पैम कर देगा और रिस्ट्रिक्ट कर देगा हुँ। और फ्रीज भी कर देगा। भाई ये तो रही सोशल मीडिया की बात, मगर हमारे जो आज के जनरेशन के पेरेंट्स हैं, आज की जनरेशन तो काफ़ी मॉडर्न हो गई है। मैं पुरानी जनरेशन पे जाता हूँ। जो पहले के माँ-बाप हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया इज़ वेस्ट ऑफ टाइम और सबसे बढ़िया चीज़ है पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब देखो, प्राइवेट जॉब देखो, जॉब मतलब जॉब करो, सोशल मीडिया सब बेकार है, ये सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। ये चीज़ उनको समझ में क्यों नहीं आती है कि बहुत से लोग फेमस हो रहे हैं, तो हम भी हो सकते हैं। सी इसमें होता क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जब वो अपने स्कूल टाइम पे थे, तब उस टाइम पे सोशल मीडिया तो बिल्कुल था ही नहीं। हाँ। ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था। उनके टाइम पे था कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो हाँ। और आप जितने भी आपके एग्ज़ाम है उनको क्वालिफ़ाई करो, देन आप अपने एक अच्छी ज़िंदगी, एक नॉर्मल जिसमें आपको अर्निंग भी हो रही है और आप प्रॉपर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी भी हैं। लेकिन होता क्या है कि अभी का जो सिनेरियो है, अभी का जो टाइम है, वो टोटली डिफरेंट है। अगर अभी का मैं समय की बात करूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका भी रीज़न सबसे बड़ा है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अर्निंग हो रही है। वो अपनी बात को ईज़िली उस पे अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं और उनकी बातों को तुरंत लोग उसको कैच कर रहे हैं और अच्छे से उसको रिप्लाई करके उनका रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं उनको। तो मुझे लगता है ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि उनका जो टाइम था वो डिफरेंट था, अभी का टाइम टोटली डिफरेंट है। हुँ। और अगर अगर आपको कोई बात अपनी बोलनी है या अगर आपको अपनी बात कहीं तक या दूर तक पहुँचानी है, पैन इंडिया या फिर ग्लोबली, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज़ सोशल मीडिया पे आप चाहे उस पे कुछ भी अपनी बात को रखेंगे या अपने विचार को व्यक्त करेंगे, तो वो लोग अच्छे से उसको रीच आउट करेंगे और क्या पता वो चीज़ ऐसी हो कि आगे फ्यूचर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको अर्निंग दे, आपके लिए मल्टीपल्स अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन कर दे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की ये चीज़ें पेरेंट्स को समझनी चाहिए। लेकिन हाँ, स्टडी भी बिल्कुल पैरेलली आपको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे और केवल सोशल मीडिया पे फुल टाइम देंगे, तो वहाँ फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक चिंताजनक बात हो जाएगी। हुँ। क्योंकि केवल आप अगर आप सोशल मीडिया पे टाइम देंगे, तो फिर वो आगे जाके आपको आपका जो माइंड है, आपका जो एक वे ऑफ क्रिएटिविटी है, वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कंटेंट लिखोगे, आपको यही नहीं पता ये सही है कि गलत, तो वहाँ पे आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। फिगर आउट करने के लिए आपको साथ-साथ स्टडी बहुत ज़रूरी है, स्टडी के साथ-साथ आप इसको लेके चलिए, एज़ अ स्किल इसको डेवलप कीजिए, स्किल के साथ आप डेवलप करेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे तक जाएँगे। तो आज के ज़माने में तो भाई माँ-बाप भी सोशल मीडिया पे ही हैं। कोई माँ-बाप की मम्मी खाना बना रही हैं, एक तरफ फ़ोन चल रहा है, रील बन रही है भाई। ये मैं खुद रील देखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, क्या-क्या आ रहा है उसमें। मम्मियाँ मतलब एक हाथ से फ़ोन देख रही हैं, एक हाथ से बच्चे को खाना खिला रही हैं। मतलब फ़ोन अभी ये आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये लोगों का एक ट्रेंड बन गया है क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो गया है। और जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे जितने भी मम्मियाँ हैं या मॉम्स कह लें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेंडिंग चलता है मॉम्स। हाँ। तो वो आजकल देखती है कि उनकी सोसाइटी में जो उनके साथ के जो फ्रेंड्स हैं, उनकी भी मम्मियाँ साथ में कुछ ना कुछ कर रही हैं। और जब वो इवनिंग में पार्क में कहीं मिलते हैं, तो गॉसिप करते हैं कि आज मैंने ये बनाया, मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला, इतने लोगों ने लाइक करा, इतने लोगों ने कमेंट किया। तो उनको भी मन में आता है कि क्यों ना हम भी ये चीज़ ट्राई करें। देन उसके बाद वो भी अपना कुछ ना कुछ बना के डालती हैं। फिर वहाँ पे एक शुरू होता है कॉम्पिटिशन कि वो कर रही है, उनके में 56 लाइक आए, मेरे में केवल 17 लाइक्स आए। तो फिर वहाँ से कॉम्पिटिशन से वो पूरा एडिक्शन स्टार्ट होता है कि क्यों ना हम भी और अच्छे से अच्छा इसमें करें। और फिर वो एडिक्शन कब उनका एक फुल टाइम बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाता है, पता नहीं चलता उनको खुद ही। भाई हाँ, बिज़नेस से याद आया कि क्या हम सोशल मीडिया से अपने बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं कि अपनी जो मैंने एक शॉप खोली, उसको सोशल मीडिया पे डालें, उसको प्रमोट करें और क्या उससे हम अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हो आप। अगर आपके माइंड में कोई बिज़नेस है या कोई बिज़नेस आइडिया है, तो आप ईज़िली सोशल मीडिया पे उसको लाकर और अच्छा अर्निंग कर सकते हो। एक जितना कि नॉर्मल लोग आजकल अर्निंग करते हैं, उससे कई लाख गुना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। हुँ। करना कुछ नहीं, सिंपली वही स्टेप आपको फ़ॉलो करने हैं।
आपका जो भी बिज़नेस है, आपका जो भी सर्विसेज़ है, उसका आपको सिंपली फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज बना लेना है, दोनों को लिंक कर लेना है। हुँ। देन आपके माइंड में जो भी स्क्रिप्ट आ रही है, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, उसको आपको जाके चैट जीपीटी में उसको एक प्रॉपर वेल मेंटेन स्क्रिप्ट रेडी कर लेनी है। और स्क्रिप्ट रेडी करने के बाद उस स्क्रिप्ट को आपको जाना है, आपको लेवल लैब्स है या फिर आपका लेवल लैब्स है, एआई हो गया, या फिर अगर आप बात करें तो इसमें कई सारी मल्टीपल्स एआईज़ हैं। उसमें आप जाके अपने स्क्रिप्ट को एक वॉइस में और एक एज़ एक एआई जनरेटर में उसको क्रिएट कर सकते हैं। देन वहाँ से पूरी एक रील रेडी हो जाएगी, फिर आप उसको अपलोड कीजिए। और जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपको लोग रीच आउट करेंगे। फिर आपको खुद ही दिखेगा कि आपका जो बिज़नेस है, लोग उसको कैसे एडिट कर रहे हैं या कैसे उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो जैसे-जैसे वो रिस्पॉन्स देंगे, वैसे-वैसे आपको अपने बिज़नेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आपका मन करेगा कि और ज़्यादा इसमें कंटेंट बनाएँ, जिससे कि हमारा बिज़नेस और ग्रो करे। भाई सोशल मीडिया इसलिए ईज़ी और हो गया है क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है, हुँ। एआई आ गया है। तो उसके थ्रू हमें ना मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। कोई फ़ोटो एडिट करनी है वो भी कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं और वीडियो भी आजकल एडिट हो ही जाती है। बिल्कुल, प्रॉपर। हाँ, तो भाई मतलब बहुत ईज़ी हो गया इसीलिए। लोग आधे से ज़्यादा इसीलिए आ गए क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ एआई करके देगा, तो मुझे सिर्फ़ वीडियो अपलोड करनी है। अभी कोई अगर वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी आ जाए तो वो भी आदमी नहीं करेगा। क्या लगता है लेज़ी हो गया इंसान भाई। देखिए, अगर एआई की बात करें तो एआई मुझे लगता है कि अ, एक लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो एआई मुझे लगता है कि आपकी हेल्प तो करेगा, लेकिन वो कहीं न कहीं आपको एक आपके माइंड को वीक या फिर आपके कार्य करने की क्षमता को वीक करेगा, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी वहाँ काम नहीं कर रही। आपने केवल उसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया, उसने तुरंत बना के दे दिया। तो मुझे लगता है एआई का यूज़ आप केवल उतना ही कीजिए, जितना आपकी हेल्प हो पाए आपके बिज़नेस में, ना कि उसको डेली लाइफ़ में। अगर आप डेली लाइफ़ में भी या फिर नॉर्मली इसका यूज़ करेंगे, तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है, आपकी जो सोचने-समझने की क्षमता है, वो कहीं न कहीं वीक होती जाएगी और आप उतने ज़्यादा लेज़ी हो जाओगे कि आपको लगेगा सारा काम तो एआई कर रहा है, मेरी क्या नीड है। तो एआई का यूज़ आप केवल बिज़नेस में कीजिए कि आपको लगे कि मेरा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, एक स्मार्ट वर्क तरीके से, ना कि उसको एडिक्शन आप डेली लाइफ़ में 24 आवर्स करिए। अगर आप एआई का यूज़ करते हो तो आप सोशल मीडिया पे एडिट कर लोगे। जी, मगर अगर आप रियल लाइफ़ में जाओगे, आपसे कोई चीज़ कुछ पूछ दे, तो वो चीज़ आप बता नहीं पाओगे। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। देखिए, मुझे लगता है कि एआई का केवल यूज़ वहीं तक है, सपोज़ दैट अगर कोई चित्रकार पेंटिंग कर रहा है, तो पेंटिंग में जितने इक्विपमेंट है वो एक एआई है, और जो आप पूरा एक स्केच ड्रॉ कर रहे हो वो आपका अपना खुद का माइंडसेट है। तो माइंडसेट के साथ-साथ आप अगर एआई का यूज़ करोगे तो आप लॉन्ग टर्म पे अच्छी चीज़ें ग्रैब कर पाओगे और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ, ये मेरा अपना खुद की क्रिएटिविटी है। अगर आप सोचो कि एआई के ही हम थ्रू पूरा सब कुछ कर लें, तो मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म पे नहीं जा पाओगे। एआई अच्छी बात है कि एआई काफ़ी चीज़ें ईज़ी कर रहा है, लेकिन वो ईज़ी करने का सेंस आप किस वे में ले जा रहे हो, वो आपको समझना पड़ेगा। हुँ। तो सारा गेम माइंडसेट का है। आप जैसे उसको अच्छे से अपने बिज़नेस में, अपने डेली लाइफ़ में जितना ज़्यादा कम इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही बेटर आप चीज़ें रीच आउट कर पाएँगे। भाई पता है मुझे ना लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो आधा टाइम इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर फ्यूचर में सोशल मीडिया बंद हो गया, जैसे टिकटॉक था भाई टिकटॉक बंद हो गया, आधे लोगों का दिमाग खराब हुआ कि अब मैं क्या करूँ? लेकिन इंस्टाग्राम ने दिमाग लगाया, उन्होंने रील्स डाला, तो रील्स में सब पब्लिक रील्स पे आ गई और फिर शॉर्ट्स आया, तो आधी पब्लिक शॉर्ट्स पे भी आ गई। तो शॉर्ट्स और रील को पहले लेके चल रहे हैं। मगर डर भी ये भी है अभी भी कि अगर सोशल मीडिया बंद हो गया, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? उनके पास क्या बचा? ये पब्लिक कुछ नहीं, पब्लिक तो अपना अपने आप को कोसेगी। नहीं, देखिए होता क्या है कि अगर सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअस अगर आप वर्क कर रहे हैं और एकदम से अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, तो लोगों के माइंड पे एकदम से लोग उसको डिप्रेशन में अपने आप को देखेंगे। क्योंकि जिसमें लोग कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, एकदम ही प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं, और देन उनको फ़ील होगा कि मेरा एकदम से अकाउंट बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो वो अपने आप को डिप्रेशन में लाएँगे। उनको लगेगा कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये क्या हो गया एकदम से अचानक सडनली? उसके लिए मैं तभी ये बोलता रहता हूँ लोगों से कि अगर आप सोशल मीडिया को केवल एक फ़न के तरीके आप इसको देखें, ना कि फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम इसको देख रहे हैं, तो फिर वो आपका इनकम ऑफ सोर्स है, उसको आप साथ में मल्टीपल्स लेके चलें। सोशल मीडिया के अलावा अगर आप कई सारे और अदर ऑप्शन लेके नहीं चलेंगे, तो फिर आपको आगे आने वाले टाइम पे आपको लगेगा कि सोशल मीडिया बंद हो गया तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई। लेकिन वो ऐसा तब होगा कंडीशन, ये तो वैसे मुझे नहीं लगता कि मुश्किल ही है कि सोशल मीडिया कहीं बंद होगा।
क्योंकि ये चीज़ें एक एडिक्शन के तरीके अब आ चुकी हैं। और अगर आपने बात की टिकटॉक की, तो टिकटॉक का तो ज़माना दूसरा था, लेकिन अभी जो इंस्टाग्राम ने अपने आप को एकदम अपर लेवल पे रील्स, सेगमेंट और मल्टीपल जितने भी ऑप्शंस ला रहा है, तो लोगों के टीनेजर्स को ध्यान में रख के ही ला रहा है, क्योंकि इससे लोग उसको अच्छे से अच्छे लोग उसको अपने से रिलेट करें और अपने से ही अपने को मतलब उसके अगेंस्ट या उसके साथ मिला के चलें, क्योंकि पूरा गेम इस माइंडसेट का है। आपने देखा हो अक्सर कि जब आप कोई एक रील देखते हैं, जैसे सपोज दैट आपने कोई मोटिवेशन रील देखी, तो कॉन्टिन्यूअस इंस्टाग्राम आपको मोटिवेशन रील दिखाता है। तो वो इसमें जो जितने भी साइकोलॉजी लोग इसमें बैठे होते हैं, जो इनके टीम में एल्गोरिदम में, वो यही सब फिगर आउट करते हैं कि अगर आपने कोई मोटिवेशन रील देखी, तो फिर कॉन्टिन्यूअस आपको मोटिवेशन रील दिखाएँगे जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। अगर आप चेंज करोगे, फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे रील्स आने लगेंगे। मैंने ये एनालाइज़ किया, आप अगर कोई रील को देख रहे हो, उसको अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा देख लो, कोई भी एक रील, तो फिर वही चीज़ दिखेगी। हाँ। अगर कोई भी कंटेंट आप थोड़ा-सा उस पे टाइम ज़्यादा दे रहे हो, तो वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है। हाँ, ये एक इसमें एल्गोरिदम है, इसी को तो एल्गोरिदम बोलते हैं। ये तो एक इंस्टाग्राम लोगों के माइंडसेट से हाँ। खेल रहा है, कि उनको लगता है कि अगर मैंने कहीं मोटिवेशन रील देखी है, तो कंटीन्यूअस आपको मोटिवेशन ही दिखाएगा वो। जब तक आप उसमें खुद अपने हाथ से या अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे कि नहीं, मेरे को कुछ और देखना है, तब तक वो आपको मोटिवेशन ही दिखाता रहेगा। सारे मोटिवेशनल अकाउंट सिखाएगा, मोटिवेशन रील्स सिखाएगा, उसमें आपको लगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम तो मेरी बात जो मैं सोच रहा हूँ उसको सुन रहा है। हाँ। तो ये सारा गेम माइंडसेट का ये एक एल्गोरिदम होती है, जो इनके टीम मेंबर्स हैं मल्टीपल, जो कई सारे इनके अलग-अलग सेगमेंट के लोग जो बैठे हैं, वो इसी पे ही वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो भाई मतलब इंस्टाग्राम स्मार्टर हो रहा है भाई धीरे-धीरे, क्योंकि वो पहले उन्होंने रील्स निकाला, फिर एड्स निकाला, वो और अभी मैंने एक पोस्ट देखी थी बीच में, जिसमें लिखा था कि अब कैपकट से भी अच्छा, कैपकट भी लोग यूज़ करते हैं, एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब कैपकट से भी अच्छा वो जो एडिट्स ऐप है, उसको बना दिया गया है। एडिट ऐप की अगर हम बात करें, ये ऐप बहुत ही ज़्यादा एक जिसमें सारे ही फीचर्स मोस्टली प्रोबब्ली अगर देखा जाए। और कैपकट में होता क्या है कि कैपकट जो ऐप है, उसको यूज़ करने के लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा। लेकिन वही काम और ईज़ी कर दिया इंस्टाग्राम ने। हुँ। बिना किसी वीपीएन के, बिना किसी आपको अदर ऐप के, उसको ईज़ी आप हैंडल कर सकते हो और ईज़िली आप उसमें अपनी रील्स एडिट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, उसमें सारे ही ऑप्शन हैं। अगर आप उसको यूज़ करेंगे, तो उसमें आप पाएँगे कि आप उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग का भी है, ऑटो कैप्शन का भी है, और इसपे आप कोई भी रील का जो सॉन्ग है, वो ईज़िली इंस्टाग्राम से ही आप बिना सर्च करे एडिट पे जाके उसको आप फिगर आउट करके अपने रील पे बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। तो कहना ये है कि इसमें कंटेंट मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉपर आप जो भी है इंस्टाग्राम पे, आप ईज़ी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं कंपैरिज़न टू कैपकट को। कैपकट में आपको काफ़ी कुछ वीपीएन लगा के देन उसके बाद एडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंस्टाग्राम की बात करें, इंस्टाग्राम के एडिट के ऐप की बात करें, तो वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ही अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पे बस उसको आपको फिगर आउट करना है कि आपकी रील कैसे एडिट होगी, क्या-क्या उसमें इफ़ेक्ट यूज़ होंगे, आप लगा के उसको एडिट कर सकते हैं और सिंपली अपलोड कर सकते हैं। हुँ। तो भाई जैसे कोई एक क्रिएटर है, वो अगर वायरल हो गया है, बहुत फ़ेमस है और उसके कोई रील बहुत मिलियंस में चली गई है और फॉलोअर्स अच्छे खासे हो गए हैं, तो क्या वो सक्सेस है? इस जनरेशन में सक्सेस है? देखिए, इस कंडीशन पे मैं ये बोलूँगा, अगर किसी क्रिएटर की रील वायरल हो गई है, वो उस टाइम पे तो बहुत ही सक्सेस है कि उसको लग रहा है कि मेरी रील वायरल होगी, मैं सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उस सक्सेसफुल को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक रील उनकी वायरल हुई, तो उस रील को उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरी सारी रील वायरल हो। तब तो वो लॉन्ग टर्म पे अच्छे से सक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज़ एक रील वायरल होने पे अगर आप बहुत खुश हैं कि मेरी रील वायरल हो गई है, मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मुझे लगता है कि वो कुछ देर की खुशी है। अदरवाइज़ फिर आपको लगे कि मेरी और रील वायरल क्यों नहीं हो रही है? तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा, जो रील आपने बनाई है उससे और मच बेटर आप कुछ कंटेंट क्रिएट करें, जिससे कि लोग उसको अपने से रिलेट करें, सो दैट आपकी रील कंटीन्यूअस आपकी वायरल होगी, फिर वो सक्सेस का मज़ा आपको हर रील में आएगा। मतलब अगर मैं वायरल हुआ हूँ, तो मुझे वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है। बिल्कुल, मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा, वरना एक रील अगर वायरल हुई, तो फिर आपको लगे कि एक रील वायरल होगी, मैं सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस रील वायरल कंटेंट को आपको प्रॉपर फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे वायरल हुई है, तो उससे और मच बेटर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, सो दैट लोग आपको और ज़्यादा अपने आप से रिलेट करेंगे
देन वो आपकी सारी रील वायरल जाएगी, फिर वो सक्सेसफुल आपको हर रील पे आपको उसका एक हैप्पीनेस देखने को मिलेगी कि मेरी सारी रील वायरल हो रही है, देन जाके आपको लगे कि हाँ मैं कंटिन्यूअस सक्सेस हो रहा हूँ। और भाई इस टाइम पता है ये चीज़ बहुत चलती है कि एक टाइम का दौर था, जैसे कि पहले क्रिंज कंटेंट से ही आदमी फेमस होता था। फिर धीरे-धीरे आया कि रील्स में डांस भी कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आया कि हम कुछ अच्छी बातें बोल सकते हैं, लोग उसको सुनेंगे। फिर धीरे-धीरे आया पॉडकास्ट, जो हम कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट ये जो टाइम है 2026 का या 2025 के लास्ट का बोल सकते हैं कि पॉडकास्ट बहुत ट्रेंड पे है। तो लोग सिर्फ़ पॉडकास्ट पॉडकास्ट जिसको देखो वो नया बंदा पॉडकास्ट का चैनल बना दे रहा है और स्टार्ट कर दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो ऐसा लोगों को देख कर के या ट्रेंड के हिसाब से अपना पैशन बदल रहे हैं, तो एग्ज़िट करेंगे? देखिए, हो क्या रहा है कि आजकल पॉडकास्ट का ट्रेंड तो चल ही रहा है, जैसा कि मैंने भी देखा कि मल्टीपल हर कोई ये पॉडकास्ट बना रहा है। तो उसका भी एक अपना एक अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि आजकल लोग एक जिसे बोलते हैं ना भेड़ चाल, कि इन्होंने बनाया तो ये तो बहुत अच्छे लेवल पे सक्सेस हो गए, क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ। तो जब वो उसमें ट्रेंड में आते हैं, स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको लगता है बोरिंग। ये क्या बोरिंग कंटेंट है कि कंटीन्यूअस हम बना रहे हैं, ना ही मेरी कोई रील वायरल हो रही है, ना ही मेरा कुछ कंटेंट वायरल हो रहा है। हाँ। फिर वो अपने अकाउंट को चेंज करते हैं दूसरे माइंडसेट से। लेकिन होता क्या है कि जो कंटीन्यूअस बनाता रहता है इसमें पॉडकास्ट, कंटीन्यूअस उसमें एक फुल प्रॉपर अपनी एनर्जी के साथ इसमें वर्क करता है, तब जाकर ही वो पर्सन इसमें वायरल हो पाता है। भाई अगर मुझे ये लगता है कि लगता है कि मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं, तो हमें एक ही कंटेंट पे रहना है या फिर हमें मल्टीपल टाइप ऑफ कोई कंटेंट उसमें पोस्ट करनी चाहिए? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग से अगर आपने कोई नया अकाउंट बनाया है और आपने एक मोटिवेशन की रील उस पे अपलोड करी, हुँ। तो आपको उसमें रिस्पॉन्स बहुत कम मिल रहा है, तो आप अपनी नीश को थोड़ा-सा चेंज कीजिए। एक मोटिवेशन की रील बनाइए, एक आप आपका जो फन है या कुछ क्रिकेट का या कुछ जो भी आपका गेम है उससे रिलेटेड बनाइए, या आपका कुछ कॉमेडी वाला कॉमेडी का तो उससे रिलेटेड कुछ बनाइए। तो आपको ईज़िली आप मैनेज कर पाओ कि मल्टीपल जो हमने कंटेंट बनाया है मोटिवेशन का, क्रिकेट का या फिर कुछ कॉमेडी का, उनमें से जो रील आपकी वायरल हो रही है या जो लोग अच्छे से उसको अपने से रिलेट कर पा रहे हैं, तो उसी कंटेंट को आप कंटिन्यूअस कीजिए। वहाँ पे आप अच्छे से लोगों से कनेक्ट भी कर पाओगे और आपको कंटेंट बनाने में मज़ा भी आएगा। फिर धीमे-धीमे आपके जो फॉलोअर्स हैं आपको फॉलो करेंगे, वो कमेंट और रीच करके और आपको फिगर आउट करेंगे। भाई आधे से ज़्यादा लोग इसीलिए ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो कंटेंट चेंज करते रहते हैं। वो एक हाँ, content लोगों को कर लगता है कि ऐसे मल्टीपल कंटेंट बनाया तो एक कंटेंट उनको वायरल हो गया, अब उनको लगता है कि दूसरा बना है। लेकिन आपको जो वायरल कंटेंट हुआ है तो लोगों ने उसको रीच आउट किया, लोगों ने उसको लाइक किया तभी वो वायरल हुआ है। तो आपको उसी में ही एक हार्ड वर्किंग करना चाहिए कि उसी कंटेंट को हम ऐसा कुछ और यूनिक बना के लोगों के सामने हम सर्व करें, जिससे कि लोग और ज़्यादा मेरे को उसी वे पे एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप वहाँ पे चेंज करोगे अपने माइंडसेट को तो लोग सोचेंगे ये तो पहले कल कुछ और बनाया, आज कुछ और बना रहा है। तो वहाँ पे आपकी जो ऑडियंस है ना वो मिसगाइडेंस होगी। वो आपको फिर अनफ़ॉलो करने लगेगी उस कंडीशन में। हुँ, तो आपको लगेगा कि मेरे फॉलोअर जा रहे हैं। हुँ, तो वो एक माइंडसेट के साथ ही आपको वर्क करना पड़ेगा। आप पहले कोई नया अकाउंट बनाइए, उसमें मल्टीपल टॉपिक्स की रील बनाइए, जो रील्स आपकी वायरल हो रही हैं, उसी रील को आप कंटीन्यूअस कीजिए। हुँ। और भाई आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ कंटेंट कौन-सा है? कि हमें एक अलग कैटेगरी कंटेंट होते हैं और इस कैटेगरी का कंटेंट बहुत टफ है। ये लोगों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी या फिर जो कर लेगा तो वो सक्सेस है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि कोई भी कंटेंट इतना टफ नहीं है, सारा गेम माइंडसेट का है। आप जितनी अच्छी दिमाग में अपने स्क्रिप्ट बना पाएँगे, उतना ही अच्छा आप लोगों के सामने सर्व कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी कंटेंट टफ नहीं है, बस वो आपके एक माइंड के ऊपर है कि आप कितने ईज़ी तरीके से उसको आप फिगर आउट कर पा रहे हो और कितने ईज़ी तरीके से आप लोगों के सामने सर्व कर पा रहे हो। आप जितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को लोगों तक कह पाओगे, लोगों तक सर्व कर पाओगे विथ यूजिंग इफेक्ट, विथ यूजिंग एआई, विथ यूजिंग एनिमेशन, उतना ही ज़्यादा लोग आपको रीच आउट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी एक अलग ऑडियंस रेडी होगी। और फिर वो आपको फॉलो भी करेंगे और आपको बोलेंगे कि सर आपने कोई रील डाली नहीं अभी तक, क्या बात है? कितना डिले क्यों हो रहा है? वहाँ से एक आपका अलग ऑरा क्रिएट होगा। हुँ। मुझे लगता है मैं बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि पॉडकास्टिंग इज़ द टफेस्ट कंटेंट भाई क्योंकि इसमें चाहिए होती है नॉलेज। जी, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले से पूछोगे क्या? बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अगर आपको पता नहीं है कि हम अगर किसी पॉलिटिशियन का पॉडकास्ट करें, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है मुझे, तो मैं कैसे बात करूँ उसके बारे में या मैं उससे क्वेश्चन ही कैसे करूँ? मैं अगर कुछ उल्टे-सीधे क्वेश्चन करूँगा तो फिर सामने वाला ये बोल देगा कि
क्या क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हें तो खुद नहीं पता है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, अगर आपको लग रहा है कि पॉडकास्ट है बहुत ही टफ टास्क है, तो ये कई मायनों तक सही भी है, लेकिन टफ तब है जब आपको कुछ नॉलेज नहीं है। अगर आपको पूरी डीपली नॉलेज है उसके बारे में, उसके विषय में, तभी तो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप बिना आप कुछ सोचे समझे उस पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ टाइम बाद आप अपने ही काम से बोर हो जाओगे। मुझे लगता है कि अगर आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो तो उसकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ कि जो भी कंटेंट क्रिएशन आजकल लोग कर रहे हैं, तो वो लोगों को एक प्रॉपर स्टडी के साथ करना चाहिए कि आपको पता हो कि आप क्या बना रहे हो। अब ये नहीं कि आपके माइंड में थॉट आया, आपने तुरंत उसको बना के अपलोड कर दिया। नहीं, उसमें कुछ एक मोटिवेशन हो, उसमें कुछ एक मैसेज हो, जिससे कि लोग उसको अपनी डेली लाइफ से या अपने इमोशन से उसको रिलेट कर पाएँ। हुँ। जब वो रिलेट कर पाएँगे तभी वो आपको फॉलो करेंगे, फिर वो आपको कमेंट भी करेंगे, फिर वो आपकी अलग ऑडियंस क्रिएट होगी। और जहाँ तक पॉडकास्ट की बात है, तो पॉडकास्ट में आपको डीपली नॉलेज होना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ फिर आपको लोग क्यों ही सुनेंगे? हाँ। सुनेंगे इसी वजह से ना कि आपकी नॉलेज है, आप कुछ उनको एक जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हो, उनको कुछ एक मैसेज आप दे रहे हो, उनको कुछ आप एक नया थिंग्स करके दे रहे हो कि जिससे कि लोग समझे कि हाँ, ये तो कुछ यूनिक है, ये तो पहले मैंने कभी सुना नहीं। तो इसी वजह से लोग उसको अपने से रिलेट कर पाएँगे, देन फिर वो आपको फॉलो भी करेंगे, आपको सब्सक्राइब भी करेंगे और आपको ईज़िली आपके क्योंकि सामने वाले के पास तो फुल नॉलेज है, मगर तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसकी नॉलेज को निकालने की। जी, तुम अगर हाँ, कैसे निकाल पा रहे हो, उसकी बातों को कैसे बाहर निकाल पा रहे हो अपने क्वेश्चन्स के थ्रू। तो जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे, बुक्स और न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ोगे, इस दुनिया में क्या हो रहा है जानोगे नहीं, या पहले क्या हो चुका है उसको पता नहीं होगा आपको, तो आप पूछोगे कैसे? बिल्कुल। देखिए अगर आप जहाँ तक मेरा मानना है, तो मुझे लगता है कि आज के युवा को बुक रीडिंग करना चाहिए। सबसे पहले अपने स्किल्स पे वो ध्यान दें, स्किल्स इन द सेंस वो एआई या एडिटिंग या कुछ ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ें, जिसमें वो अच्छे से अच्छे एक लॉन्ग टर्म पे अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। और साथ ही साथ वो कुछ इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करें, अपने वे ऑफ टॉकिंग में इम्प्रूवमेंट करें और अपने जो स्टडी है, जो जिसके थ्रू वो एक अलग एक बेस अपना मजबूत करें। जिससे कि बेस अगर आप मजबूत नहीं करेंगे, बिना किसी स्टडी के, बिना किसी आप पढ़ाई के आप कंटेंट बनाएँगे, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएँगे। तो कुछ टाइम बाद आपको चीज़ों की नीड पड़ेगी, फिर उस टाइम पे आपको याद आएगा, यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। कंटेंट तो मैंने बना लिया, लेकिन इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर तरीके से, देन जाकर ही आप एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, एक अच्छा माइंडसेट अचीव कर पाओगे। तो भाई 2026 स्टार्ट हो गया है, तो 2026 में सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए 2026 में अगर आप को सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी नीच को, अपने जो आपका आप किस वजह से सोशल मीडिया पे आए हो, ये इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, तो आप एज़ अ बिज़नेस ओनर बन के आओगे कि आप एज़ अ क्रिएटर फेमस होना चाहते हो, तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर आप एज़ अ क्रिएटर आप सोशल मीडिया पे अगर एज़ अ क्रिएटर आप अगर फेमस होना चाहते हो, तो आपको अपना जो कंटेंट है, उस पे वर्क करना पड़ेगा हाँ। और उसको अच्छे से अच्छा कि जो जैसा लोग बना रहे हैं, उससे कोई डिफरेंट वे पे लेके जाना पड़ेगा, जिससे कि लोग उसको अपने से रिलेट करें और एक अपने जो वे ऑफ लिविंग है, उससे एक रिलेट करके या फिर जो भी आपका नीच है, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बना के आप ईज़िली उसमें ग्रो कर सकते हैं। और 2026 में ग्रो करना मुझे नहीं लगता इतना टफ है, क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आप एआई की का हेल्प ले सकते हैं, आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टा एडिट का यूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ ईज़िली सिंपली 2-3 क्लिक्स में आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएँगी, बस आपको पता होना चाहिए आप किस पे कंटेंट बना रहे हो। हुँ। तो भाई सोशल मीडिया तो हो गई, मगर इनको जो मैनेज करता है, जैसे सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, जो हमें और हेल्प करता है इस चीज़ों में ग्रो करने के लिए। तो अगर हमें वो बनना है तो हम क्या अपनी एजुकेशन को लेकर के चल सकते हैं, या फिर प्रॉपर मुझे उसी चीज़ में घुसना पड़ेगा? देखिए, एजुकेशन को साथ में लेके आपको बिल्कुल चलना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा बेस है, वो आपको आपके वे में, आपके वे ऑफ टॉकिंग में वो कहीं न कहीं दिखाई देगा। तो मुझे लगता है एजुकेशन के साथ अगर आप सोशल मीडिया हैंडलर आपको बनना है, तो आपको एजुकेशन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी जो चीज़ें मैंने स्टार्ट करी थी कोविड के टाइम पे, तो वो कुछ सिनेरियो टोटली डिफरेंट था। और अभी का अगर मैं सिनेरियो की बात करें, तो अभी का सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। तो वो डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी
और कुछ नए न्यू हॉबीज, न्यू हैबिट्स को आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट होने के लिए हमारे पास क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए? सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट होने के लिए आपके पास सबसे पहले तो आपको इंस्टा का नॉलेज होना चाहिए, फेसबुक का नॉलेज होना चाहिए। आपको कैसे एडिट करना है, रील्स एडिट कैसे होती हैं, उसमें कहाँ-कहाँ पे आपको इफ़ेक्ट लगाने हैं, कैसे आपको कट लगाना है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। किस टाइम पे आपको पोस्टिंग करनी है, किस टाइम पे आपको अपलोडिंग करनी है, किस टाइम पे आपको रील को वायरल करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आप अपने क्लाइंट की या अपने कस्टमर की ऑडियंस को आप अच्छे से रीच आउट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया हैंडल का कुछ भी आगे जाके आपको फिर अपने आप में ही एक मिसगाइडेंस लगेगा कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ। तो ये सारी चीज़ आपको फिगर आउट करना पड़ेगा और मार्केट में कई सारे टूल्स और कई सारे ऐप अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि सोशल मीडिया पे कैसे अपने आप को ग्रो करें, या मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो कस्टमर है, मेरी जो सर्विसेज है या मेरा जो बिज़नेस है, उसको हम कैसे ग्रो करें। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो हैंडलर है, अगर आप उसमें एज़ अ करियर आप अपने आप को सोच रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज़, मल्टीपल्स आपके जितने ब्रांड हैं, उनको नीड है। उसके लिए आप सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए या चैटजीपीटी में जाके आप सर्च कीजिए, तो सारा कंटेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट आप वहाँ ईज़िली अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप उसका प्रॉपर किसी भी कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, या कोई भी अगर मेरे को मैसेज करे, तो मैं ईज़िली उनकी, अगर वो जॉब चाहते हैं, करना चाहते हैं किसी भी कंपनीज़ में, तो आप बताएँ, तो मैं ईज़िली उसके लिए भी मैनेज कर सकता हूँ। हुँ। सो मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी को कोई भी ऐप या कोई भी एआई टूल चाहिए, तो ईज़िली वो मेरे को मैसेज करे इंस्टा पे, या फिर मेरे को प्रॉपर रीच आउट करे, या इंस्टा में अगर मैसेज करेगा तो मैं ईज़िली प्रोवाइड करा दूँगा। क्योंकि जितनी भी एआईज़ हैं, जितने भी ऐप्स हैं, सभी का प्रोवर्ज़न मोस्टली मेरे पास है। अगर किसी को हेल्प चाहिए या किसी को चाहिए कि मैं इसको ईज़िली से मैं एडिट करके कुछ अच्छा अपना अचीव करना चाहता हूँ, तो वो मेरे को मैसेज करे, मैं ईज़िली उनको प्रोवाइड कर दूँगा। हुँ। ओके, मतलब फ्री में दे रहे हो क्या भाई? बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, कोई भी मैसेज करे, मैं उनको ईज़िली प्रोवाइड करा ओके, दूँगा। ओके, ओके। सो भाई 2026 में जैसे कुछ एडिटर्स हैं, अपना करियर एडिटिंग में देखते हैं, तो वो एडिटर्स कैसे ग्रो कर सकते हैं आगे? देखिए, एज़ अ एडिटर अगर कोई भी अपना करियर बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, सबसे पहले तो वो अपना बीटीएस बनाएँ कि वो जो वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को वो पब्लिकली लोगों को दिखाएँ कि कैसे वो वर्क, वे ऑफ उनका वर्क है, कैसे वो चीज़ें कर रहे हैं। एक उस पे ट्यूटोरियल बनाएँ, या एक स्टडी मटेरियल टाइप से बनाएँ, लोगों को सिखाएँ कि एज़ अ एडिटर आप भी वर्क कर सकते हो। तो लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उनसे कनेक्ट करेगी, क्योंकि आजकल हर कोई रील बनाना चाहता है, लेकिन उनको यही नहीं पता हमें एडिट कैसे करना है। तो एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ टीचर वो अपने आप को उसमें सर्व करें सोशल मीडिया पे कि कैसे वो एडिट कर रहे हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइडलाइंस के थ्रू वो बताएँ, तो लोग उसको अच्छे से रिलेट करेंगे और वो उनसे काफ़ी कुछ सीखेंगे भी, और उनको उनकी जो ऑडियंस है वहीं से वो एक नया एक उनका ऑरा डेवलप होगा। क्योंकि एज़ अ टीचर वो कुछ बनाएँगे, लोग उनको फॉलो करेंगे, लोग उनको कमेंट करेंगे, लोग उनको मैसेज करेंगे। तो वहाँ से वो चाहे तो क्लाइंट भी अपना फिगर आउट कर सकते हैं। वो चाहे वहाँ से एक फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, और वहाँ से चाहे वो अपनी टीम भी रेडी कर सकते हैं। हुँ। सो भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आज का इतना टाइम और इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का ज्ञान देने के लिए। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। आज की कन्वर्सेशन को लोग सुनेंगे तो वो भी आगे ग्रो कर पाएँगे। ये साल हम होपफुली हम चाहते हैं कि सबके लिए जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा हो। तो इस कन्वर्सेशन को सुनेंगे या फिर देखेंगे, उसमें पूरी अगर वो पूरा सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस साल ग्रो कर जाएँगे भाई, वो बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे से फेमस हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई।